और गुड इवनिंग बच्चों। एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा हम रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है और टाइम वेरिंग टॉर्क 8 न्यूटन मीटर is applied on an object about a pivot. Find angular momentum of the object after time interval t equal to 2 सेकेंड। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेरिएबल टॉर्क इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और एक टाइम इंटरवल 2 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट ने उस वेरिएबल टॉर्क के कारण कितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो लेट टॉ इक्वल टू द टॉर्क, मान लिया जाए कि उस टाइम इंटरवल में लगने वाला टॉर्क क्या है बच्चों, टॉ है। अब टाइम इंटरवल की वैल्यू अगर डेल्टा टी है तो डेल्टा टी इक्वल टू टाइम इंटरवल है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि टॉर्क को अगर हम टाइम इंटरवल से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स, अच्छा एंगुलर इंपल्स क्या होता है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर इस ऑब्जेक्ट का फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर एल फाइनल है, एफ है, और इनिशियल अगर एल आई है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल। अब यहां से हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं बच्चों, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब शुरू में आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो सिंस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल इक्वल टू एल फाइनल। तो देयरफॉर एल फाइनल क्या हो गया बच्चों, तो टॉर्क की अमाउंट उस इंटरवल में कांस्टेंट लेते हुए अगर हम 8 लें, 8 इनटू टाइम इंटरवल बच्चों कितना है 2, तो कितना हो गया 16। और एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी यूनिट बच्चों, ये हो जाएगी न्यूटन मीटर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हमारा उस टाइम इंटरवल में लगने वाला गेन आपको एंगुलर मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों एक रोटेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं।